हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से पार्ट 5। अगर आप लोग पार्ट 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग पार्ट 4 तक का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लोड हो रहा है। पहला क्वेश्चन है कि शॉर्ट की दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है। शॉर्ट की दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व बढ़ जाता है या घट जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है शून्य हो जाता है और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो आप लोगों को 5 सेकेंड दिया जा रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका आंसर क्या होगा, घट जाता है। शॉर्ट की दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या होता है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है C6 और H6 कैसा पदार्थ है। C6 H6 कैसा पदार्थ है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है अनुचुंबकीय, दूसरा ऑप्शन क्या है, लोह चुंबकीय, तीसरा ऑप्शन है प्रतिचुंबकीय और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो जानते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना। इसका आंसर क्या है, प्रतिचुंबकीय। C6 और H6 कैसा पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का चालक है। सोडियम क्लोराइड का चालक क्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है षटकोणीय, दूसरा ऑप्शन है अष्टफलकीय, तीसरा ऑप्शन है चतुष्फलकीय और चौथा ऑप्शन क्या है, वर्ग समतलीय। तो जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, बी अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का चालक क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हीरे का क्रिस्टल उदाहरण है। हीरे का जो क्रिस्टल वह किसके उदाहरण है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आयनिक जालक का, दूसरा ऑप्शन है धात्विक जालक का, तीसरा ऑप्शन क्या है, सहसंयोजक जालक का और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। दोस्तों, जानते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना। इसका आंसर क्या होगा, सहसंयोजक जालक का। हीरे का क्रिस्टल जो उदाहरण है सहसंयोजक जालक का है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। किसी विलयन का जो है वाष्प दाब कैसा होता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज़्यादा, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध विलायक के वाष्प दबाव से कम, तीसरा ऑप्शन है शुद्ध विलायक के वाष्प दबाव से बराबर, चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जानते हैं तो कमेंट में आप लोग जरूर बताना। इसका आंसर क्या होगा, शुद्ध विलायक के वाष्प दबाव से कम। किसी विलयन का जो है वाष्प दाब शुद्ध विलयन के वाष्प दाब से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक के मान बढ़ जाता है या घट जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, ज़्यादा होता है, दूसरा ऑप्शन है कम होता है, तीसरा ऑप्शन है बराबर होता है और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। घोलक की अपेक्षा जो है घोल के हिमांक के मान क्या होता है। तो चलिए आप लोग 5 सेकेंड वेट कीजिए, देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, कम होता है। घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक के मान क्या होता है, कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आइसोटोनिक विलयन में वे है जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन के वे है जिनके बराबर होते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, परिसारक दाब, दूसरा ऑप्शन है हिमांक, तीसरा ऑप्शन क्या है, क्वथनांक और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, परिसारक दाब। आइसोटोनिक विलयन वे है
जिनके बराबर होते हैं क्या, परिसारक दाब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र जल की परिसारक दाब लगभग होता है। समुद्र जल की जो है परिसारक दाब लगभग कितना होता है, 10 एटीएम होता है या 20 एटीएम होता है या 1 एटीएम होता है। चलिए पहला ऑप्शन है 30 एटीएम, दूसरा ऑप्शन है 20 एटीएम, तीसरा ऑप्शन है 10 एटीएम और चौथा ऑप्शन क्या है, 1 एटीएम। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 एटीएम। समुद्र जल की परिसारक दाब कितना होता है, 30 एटीएम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटनीय चालकता मापक है। विद्युत अपघटनीय जो है चालकता किस चीज़ के मापक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है प्रतिरोध का, दूसरा ऑप्शन है विभव का, तीसरा ऑप्शन है सांद्रता का और चौथा ऑप्शन क्या है, आयनन का। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, विभव का। विद्युत अपघटनीय चालक जो है विभव का मापक है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन का नियम दिए थे। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिए थे। तो यहाँ पहला ऑप्शन है लेमार्क ने, दूसरा ऑप्शन है ओस्टवोल्ट ने, तीसरा ऑप्शन है फेराडे ने और चौथा ऑप्शन क्या है, आर्हेनियस ने। इसका आंसर क्या होगा, फेराडे ने। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिए थे, फेराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है एक उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करता है। यहाँ पहला ऑप्शन है सिर्फ बढ़ाते हैं, दूसरा ऑप्शन है सिर्फ घटाते हैं, चौथा ऑप्शन है बढ़ाते या घटाते हैं और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ बढ़ाते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को क्या करते हैं, सिर्फ बढ़ाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है ताप बढ़ाने के साथ घटती है, दूसरा ऑप्शन है ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है ताप पर निर्भर नहीं करती है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, ताप बढ़ाने के साथ बढ़ती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है, बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि कोलाइडल गोल उदाहरण है। कोलाइडल गोल जो है वह किसके उदाहरण है। यहाँ पहला ऑप्शन है समांगी गोल का, दूसरा ऑप्शन है विषमांगी गोल का, तीसरा ऑप्शन है जटिल गोल का और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, विषमांगी गोल का। कोलाइडी गोल जो है विषमांगी गोल का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अपमार्जक को कहा जाता है। अपमार्जक को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है पृष्ठ सक्रियण, दूसरा ऑप्शन है कोलाइडल, तीसरा ऑप्शन है निलंबन और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पृष्ठ सक्रियण। अपमार्जक को क्या कहा जाता है, पृष्ठ सक्रियण कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोग, हम जितने भी क्वेश्चन आप लोग को अभी बताए हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर उसका आंसर देते जाइएगा ताकि हमको भी पता चले कि जो भी आपने आंसर दिए हैं वो सही है या गलत है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जिसे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे हम VVI PDF ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का डालते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लोड हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोलाइडी अवस्था की जानकारी दी थी। कोलाइडी अवस्था की जो है जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ग्राहम बेल ने,
दूसरा ऑप्शन है हार्डी एवं सुल्जे ने। चौथा ऑप्शन है थॉमस ग्राहम ने। और चौथा ऑप्शन क्या है, टिंडल ने। तो चलिए 5 सेकेंड वेट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, थॉमस ग्राहम ने। कोलाइडी अवस्था की जानकारी किस वैज्ञानिक ने दी थी, थॉमस ग्राहम ने। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना नहीं भूलें।